गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो बेटा, 12th क्लास में जो यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट कर रखी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपकी स्टार्टिंग है, तो उसकी यूनिट फर्स्ट हम कर रहे हैं। कल जीडीपी के बारे में पढ़ा था, 2 टाइप्स का था, रियल एंड नॉमिनल। अब एक क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, विच जीडीपी इज बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। कौन सा जीडीपी अच्छा माना जाता है, मतलब किस जीडीपी का इंक्रीज होना ये शो करता है कि लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हुआ है, श्योरली इंक्रीज हुआ है, हम डाउट में नहीं रहते। तो वो जीडीपी आपका है रियल जीडीपी। कौन सा जीडीपी है बेटर इंडेक्स ऑफ वेलफेयर? रियल जीडीपी है। इसका रीजन सुन लो क्या है। रीजन क्या है? बिकॉज व्हेन दिस इंक्रीजेस, जब ये रियल जीडीपी बढ़ता है, देन देयर इज इंक्रीज इन, क्या चीज बढ़ जाती है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी वजह से ये जीडीपी अच्छा है। देखो, रियल का जो फॉर्मूला था वो क्या था? पी स्टार इंटू क्यू। प्राइस कौन सा था? कांस्टेंट। कौन से ईयर का प्राइस था? बेस ईयर का, जो चेंज नहीं हो सकता, यही प्राइस था। और क्यू क्या होता है? करंट ईयर क्वांटिटी। तो अगर रियल का आंसर मान लो पहले 100 आ रहा था और अब 120 आ रहा है, तो जो 20 बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? क्वांटिटी बढ़ी है, इस वजह से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो हम इसमें बेस ईयर का लेते हैं। रियल जीडीपी निकालने के लिए कौन सा प्राइस लेते हैं? कांस्टेंट प्राइस, जो चेंज नहीं होता, पिछले साल का। करंट ईयर का प्राइस तो फ्यूचर में चेंज हो सकता है, हम लास्ट ईयर का प्राइस लेते हैं। भाई करंट ईयर का तो जब तक करंट ईयर ख़त्म नहीं होगा तब तक वो चेंज हो सकता है, बट जो बेस ईयर है वो तो जा चुका, तो उसका प्राइस जो लास्ट में फिक्स हो गया वही रहेगा। तो कौन सा जीडीपी बेटर रहता है? रियल जीडीपी। रीज़न क्या है? जब ये जीडीपी बढ़ता है तो कंट्री में क्या बढ़ जाता है? गुड्स और सर्विसेज की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जो नॉमिनल होता है वो पी इंटू क्यू था, करंट ईयर का प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। मान लो उसका आंसर 100 था, अब उसका आंसर 130 रुपये आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी के बढ़ने से ही आंसर इंक्रीज हुआ है। हो सकता है कि प्राइस के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो गया हो, कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया हो, महंगाई आ गई हो। तो क्वेश्चन यही बनेगा, कौन सा जीडीपी बेटर है? आप लिखेंगे रियल। रीज़न क्या है? क्योंकि जब ये जीडीपी इंक्रीज होता है तो कंट्री में क्या इंक्रीज होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी, बिकॉज प्राइस तो कांस्टेंट है। तो अगर रियल का आंसर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? क्वांटिटी के इंक्रीज होने से। जो हमारा वेलफेयर है, वेलफेयर ऑफ कंट्री, समाज का जो कल्याण है, वो किसके बेसिस पे मेज़र होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पे मेज़र होता है। अगर कंट्री में गुड्स और सर्विस इंक्रीज हुई हैं और बाकी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो क्या इंक्रीज हो गया? वेलफेयर। बाकी चीज़ें क्या? मैंने प्राइस का नाम लिया है यहाँ, क्योंकि जीडीपी तो 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ही आया था, पी इंटू क्यू। तो वेलफेयर को किस चीज़ से देख रहे हो आप? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से देख रहे हो। तो अगर कंट्री में गुड्स और सर्विस इंक्रीज हुई हैं, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, इट मीन्स क्या बढ़ गया? वेलफेयर बढ़ गया। ये चीज़ है। अब क्योंकि रियल जीडीपी का चेंज होना, रियल जीडीपी का इंक्रीज होना बेटर माना जाता है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो टॉपिक क्या चलेगा? लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी। इसमें से एक साल छोड़ के एक साल तो रिपीट हो ही जाती है एक लिमिटेशन।
वो लिमिटेशन है फर्स्ट हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सेकंड है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। और फोर्थ है एक्सटर्नलिटीज। एक मिनट, गलत हो गई स्पेलिंग। एक्सटर्नलिटीज, ये चार लिमिटेशन है जिनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जीडीपी तो बढ़ेगा, मतलब गुड्स और सर्विस तो इंक्रीज होंगी कंट्री में, उनकी क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। ये चेक करेंगे, मतलब ऑल पीपल का वेलफेयर नहीं इंक्रीज होगा, कुछ का होगा कुछ का नहीं होगा। मैं स्टार्ट करूंगी फर्स्ट लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब देखो, मैंने कह दिया कि जीडीपी इंक्रीज हो गया। व्हेन जीडीपी राइजेस, या इंक्रीज होना एक ही बात है, बट नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। among all people of society. Its limitation. भाई कंट्री में गुड्स और सर्विस की क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, लेकिन जितनी क्वांटिटी बढ़ी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। कुछ लोगों को तो मिल गया वो शेयर जो इंक्रीज हुआ था, और कुछ लोगों को नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या नहीं हुआ, कंट्री का वेलफेयर नहीं हुआ। ये तो उनका वेलफेयर हो गया जिनको बस मिला है, जो रह गए उनका तो वेलफेयर नहीं हुआ। हमें ऑल वेलफेयर देखना है, सबका वेलफेयर, होल कंट्रीज वेलफेयर, चाहे वो रिच पीपल हो चाहे पुअर पीपल हो, कैसे भी। तो पहली लिमिटेशन क्या है कि आपको ये तो पता है कि जीडीपी इंक्रीज होना वेलफेयर इंक्रीज होना होता है, लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। कई बार क्या रहता है, जीडीपी तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पाता। सम पीपल गेट, क्या बोल सकते हो आप, सम पीपल गेट मोर पार्ट एंड सम गेट लेस। किसी को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, किसी को कम हिस्सा मिलता है। सम गेट्स नथिंग, किसी को जो इंक्रीज हुआ वो मिलता ही नहीं है, पुराना ही है, जितना है उतना। तो सबका वेलफेयर थोड़ी हुआ, जिसको ज़्यादा मिला उसका ज़्यादा वेलफेयर हो, जिसको कम मिला उसको कम हुआ, जिसको नहीं मिला उसको हुआ ही नहीं। तो ये कमी है जीडीपी की। अगर इंक्रीज जो पार्ट हुआ है, अगर जीडीपी की क्वांटिटी बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है, और वो सब में इक्वली नहीं बटी, तो फिर पूरी कंट्री का वेलफेयर नहीं होता। दूसरा मैंने कह दिया कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ये सब नोट्स में है, अच्छे से आप उसे देखेंगे, ये काफ़ी 4 नंबर लायक क्वेश्चंस हैं। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोजिशन मतलब कैसी कैसी गुड्स आती हैं जीडीपी में जिनसे मिलकर वो बना है। वही लाइन, इफ जीडीपी राइजेस, जीडीपी तो बढ़ गया, मतलब कंट्री में गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ गया, बट द इंक्रीज्ड गुड्स आर नॉट ऑफ मास यूज। मास क्या होता है, सब, बहुत सारे। भाई जिस गुड की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है ना, क्योंकि उसमें तो सभी गुड्स लेनी है, चाहे वो गोली हो, बंदूक हो, फ्रूट्स हो, कोई भी आइटम हो। कुछ वो इंडेक्स फिक्स होता है कि कौन सी चीज़ों को जीडीपी में काउंट करते हैं, वही चीज़ें आप लेते हैं।
कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में क्या है कि जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जिस गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से, जिस वस्तु के प्रोडक्शन की वजह से जीडीपी बढ़ा है, वो वस्तु ऐसी है जो सबके काम की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स वेलफेयर नॉट इंक्रीज्ड। फिर वही बात, सबका वेलफेयर थोड़ी हुआ, जिसके काम की है बस उसका ही वेलफेयर हुआ। जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल में आपने लिख दिया प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड बुलेट्स इंक्रीजेस। भाई देश में गोली और बंदूकों का प्रोडक्शन बढ़ गया, बारूद का। अब वो सबके काम के थोड़ी हैं भाई, डिफेंस पर्सन जिन्हें ऑथराइज्ड है वही यूज़ कर सकते हैं गन और बुलेट्स को। तो वैसे तो बिना लाइसेंस के गन रखना वैसे भी इलीगल है। तो अब देखो, क्योंकि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ा है, प्रोडक्शन बढ़ा है, तो जीडीपी तो बढ़ेगा, वैल्यू तो ज़्यादा ही आएगी। लेकिन जिस चीज़ की वजह से बढ़ा है वो चीज़ सबके काम की तो है नहीं, जो कंपोजिशन उसमें बढ़ी है। भाई मान लो मैंने कह दिया जीडीपी में आलू, प्याज, गोली और बंदूक ये लेनी है, 4 चीज़ें। तो गोली और बंदूक का प्रोडक्शन बढ़ गया, बुलेट्स और गन्स का। तो जीडीपी कंपोजिशन में 4 चीज़ें हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से, आलू, प्याज और बुलेट्स और गन्स। तो अब जो कंपोजिशन बढ़ा है वो सबके यूज़ का थोड़ी है। भाई आलू प्याज बढ़ते हो तो पूरा देश यूज़ करता है, तब तो हम मान लेते कि वेलफेयर हुआ है। लेकिन ऐसी कंपोजिशन बढ़ी है जिसको सिर्फ कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑथराइज्ड पर्सन, हर कोई नहीं। तो ये भी कंट्री का वेलफेयर नहीं होता। कंट्री का वेलफेयर तो तब होगा जब ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़े, ऐसा कंपोजिशन बढ़े जो सबके काम का हो, सब उसे यूज़ कर सके। थर्ड पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, चारों लिमिटेशन डिस्कस करेंगे आज, और एक जीडीपी डिफ्लेटर डिस्कस करेंगे। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नोट्स में आगे पीछे मिलेंगे, टॉपिक ध्यान से देख लेना, बीच में गिव रीजंस वगैरह मिलेंगे, उन्हें छोड़ दीजिएगा, वो लास्ट में करेंगे मेथड्स के बाद। जब हम नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड करेंगे उस टाइम पे गिव रीजंस, प्रिकॉशंस, ये सब करेंगे। प्रिकॉशंस मेथड के अकॉर्डिंग है कि वैल्यू एडेड मेथड की क्या प्रिकॉशन है, और आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की क्या प्रिकॉशन है, और इनकम मेथड की क्या है। तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज क्या होता है? ये क्या होते हैं? ट्रांजैक्शंस विदाउट यूजिंग मनी, ये होते हैं। ये बिना मनी का यूज़ किए जो लेन देन होते हैं, ये पढ़ चुके हो, बार्टर सिस्टम 10th में आया था ये। अब देखो, हमको पता है वी इंक्लूड मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, वी इंक्लूड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस इन जीडीपी। अब जो ट्रांजैक्शन गुड्स में होती हैं, क्या बोल सकते हो? ट्रांजैक्शंस इन गुड्स। वस्तु के बदले वस्तु, वही है बार्टर सिस्टम। तो उसको कैसे जीडीपी में काउंट करें? मनी तो है ही नहीं। जो ट्रांजैक्शन मनी में होती है ना, वही जीडीपी में आती है। जैसे 5 पेन नहीं आते, उनकी वैल्यू कितनी है मॉनेटरी फॉर्म में, वो आती है। तो मैंने कह दिया वर्क ऑफ हाउसवाइफ, इन हर होम। एक गृहिणी का जो काम है अपने घर में, अब उसने सर्विस दी है ना, सर्विस दी है उसने, बट नॉट अकाउंटेड इन जीडीपी। जीडीपी में उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। रीज़न क्या है? बिकॉज नो मॉनेटरी वैल्यू। आप ये थोड़ी कहते हैं कि मेरी मम्मी 500 रुपया काम करती है घर पे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता। तो जो ट्रांजैक्शन बार्टर सिस्टम के हैं, गुड्स के बदले गुड्स हैं, जिनमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनको जीडीपी में काउंट नहीं करते। और अगर ऐसे ट्रांजैक्शन कंट्री में होते हैं
और हम उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि हमें तो जीडीपी में सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स लेनी है जो मनी में है। तो फिर जीडीपी कैसा रह जाएगा? कुछ ट्रांजैक्शन हुए, कुछ सर्विसेज हुई, लेकिन वो शामिल नहीं की गई क्योंकि उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी। तो जीडीपी कैसा आएगा? अंडर एस्टिमेटेड आएगा जीडीपी। मतलब जितना आना चाहिए उससे कम आंसर आएगा। क्यों? तुमने कुछ ट्रांजैक्शन तो छोड़ दी। अरे ट्रांजैक्शन तो हुई थी, काम तो हुआ था, बट उसकी क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है इसीलिए आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते जीडीपी में। तो जीडीपी कैसा रह जाएगा? जितना होना चाहिए था उससे कम आंसर आएगा। एक ये लिमिटेशन है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आज भी है कंट्री में जो जीडीपी में काउंट नहीं होते, क्योंकि जीडीपी में ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन काउंट होती है, नॉन मॉनेटरी नहीं होती। तो इसी वजह से जीडीपी कैसा आता है? अंडर एस्टिमेट, जितना आना चाहिए उससे कम। लास्ट, एक्सटर्नलिटीज। सॉरी, एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? बाह्यताएं होती है इसकी हिंदी, मतलब आपके ऊपर कोई बाहर से प्रभाव पड़ना। तो एक्सटर्नलिटीज क्या होंगी? इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड, विदाउट पेइंग। मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव पड़ गया, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, उसके बदले में आपने कुछ पे नहीं किया। तो एक्सटर्नलिटी कितनी तरह की होती हैं? दो, गुड भी हो सकती हैं और बैड भी। सॉरी, तो एक्सटर्नलिटी के हमारे टाइप हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? गुड इफेक्ट फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब यहाँ पे मैं फॉरेन कंट्री नहीं समझ रही, आपका खुद का आउटसाइड है ये कहो। अब वो एग्जाम्पल से समझना। आउटसाइड का मतलब यहाँ फॉरेन मत समझना, अपने देश में भी हो सकता है। भाई आपके ऊपर कोई आस पड़ोस से ऐसा प्रभाव पड़ गया जिसके लिए आपने पैसे नहीं दिए हैं, फिर भी वो इफेक्ट आपको झेलना पड़ रहा है। गुड इफेक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड विदाउट पेइंग, बिना पैसे दिए आपका भला हो गया किसी और की वजह से। और नेगेटिव मतलब क्या? बैड इफेक्ट, बिना पैसे दिए विदाउट पेइंग, आपका बुरा हो गया। एग्जाम्पल समझो, योर नेबर मेक ए गार्डन in front of his house and किसी आपके पड़ोसी ने अपने घर के आगे गार्डन बनाया एंड इट गिव्स शेड टू योर हाउस ऑल्सो। मतलब ये कह सकते हो कि वो आपको भी, आपके घर को भी छाया दे रहा है, आपको प्योर एयर दे रहा है, ठीक है ना? आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी बेटर बना रहा है, ये चीज़ें। तो किसी आपके पड़ोसी ने पेड़ लगाया कह दो, जिससे आपको भी ठंडी हवा, शुद्ध हवा और छाया मिल रही है, तो वो आपका भी बेनिफिट कर रहा है, बट आपने तो कोई खर्चा नहीं किया था उस पेड़ को और उस गार्डन को मेंटेन करने में, फिर भी आपका अच्छा, मतलब आपके ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़ा, गुड इफेक्ट हुआ। तो ये क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। ऐसे ही नेगेटिव क्या है? ए पर्सन open a factory and polluted air comes from factory.
फैक्ट्री से मान लो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, गार्बेज निकलता है, ये सारा आपके आसपास के एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है, तो आपको बीमारियां हो रही हैं। अब आपने फैक्ट्री नहीं लगाई, फिर भी आपका नुकसान हुआ, आपकी हेल्थ ख़राब होने लग गई उस फैक्ट्री के गार्बेज या फिर उस फैक्ट्री से स्मोक निकलती है उसकी वजह से। तो ये कैसी एक्सटर्नलिटी हो गई, ये नेगेटिव हो गई। तो एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं, आपके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं कहीं से और नेगेटिव भी, बट उनके लिए आप पे नहीं करते। तो कंट्री में मतलब एक तरीके से एक्टिविटीज़ हुई हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज़ हमने काउंट नहीं की, उनकी मनी वैल्यू नहीं है। आप ये नहीं कहते कि मेरे को 10 रुपए की खांसी हो गई, भाई तुम्हारी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है वो, या फिर मुझे 20 रुपए की शुद्ध दवा मिल रही है, तुम्हारा जो गार्डन बना हुआ है वो। तो इन चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, नो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज, ना तो पॉजिटिव की ना नेगेटिव की। सो जीडीपी कैसा रहता है, आइदर अंडर एस्टिमेटेड, नुकसान होगा तो अंडर एस्टिमेशन